बच्चों, आप लोगों को उपसर्ग के प्रथम भाग में उपसर्ग के विषय में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिए। आज हम उपसर्ग के प्रयोग के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के उपसर्ग क्रमशः तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में किस तरह प्रयोग में आते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यह जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग की परिभाषा को फिर से जान लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 उपसर्ग है, हिंदी में 13 उपसर्ग है, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है तो इसकी उपसर्ग की कोई संख्या नहीं होती। पर यह जो उपसर्ग की संख्या है, आप अगर इस उपसर्ग की संख्या को याद कर लें और इनका प्रयोग आप विधिवत रूप से कर लें तो आपको उपसर्ग की पहचान करने में और परीक्षा में उसके उत्तर देने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत का प्रथम उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पर। जैसे मूल शब्द काल में अगर हम अति जोड़ दें तो अति काल हो जाता है। आचार, आचार में अगर हम अति जोड़ दें तो अत्याचार हो जाता है। उसी तरह अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अतिक्रमण, अत्यंत। अत्यंत एक उपसर्ग है। अगर ये हमें पूछा जाए अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है तो हम कहेंगे अति। अति जोड़ अंत, अत्यंत। इसी तरह अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि जोड़ अक्ष। उसी तरह अप, उसका अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। अपकार, अपमान, अपहरण। उसके बाद आता है अ, इसका अर्थ होता है अभाव। अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुशासन, अनुज, अनुचर, अनुकरण, अनुपात, अनुवाद। इस तरह अनु के उपसर्ग आते हैं। आ, इसका अर्थ होता है और, सीमा, समेत या कमी। आकाश, आदान, आजीवन, आरंभ, आचरण, आमुख। अव, हीनता या अनादर के भाव में आता है। जैसे अवलोकन, अवज्ञा, अवसान, अवगत, अवनति, उन्नति, अवनति। उन्नति अगर होगा इसमें हम अव लगा दें, अवनति होता है। उप, निकटता, उपकार, उपकुल। उपस्थित, उपवन आदि। नि, नीचे या भीतर। निपात, नियुक्त, निदर्शन, निरूपण। निर, बाहर या निषेध के अर्थ में आता है। जैसे निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव। उसी तरह परा, परा का अर्थ होता है उल्टा या अनादर। पराजय, जय मतलब
जीतना, पराजय मतलब हारना, पराक्रम, पराभव, पराभूत, परि आसपास, यह चारों ओर के अर्थ में आता है। परिक्रमा, परिजन, परिमाण, अधिक, आगे या ऊपर के अर्थ में आता है। प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रति, विरोध या बराबरी के अर्थ में आता है। प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिदान। इसी तरह विकास, भिन्न, विज्ञान, विकार, विमुख, विकार विशेषता में आता है या असमानता के भाव में भी आता है। सम, पूर्णता या संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष। सुखी या अच्छा भाव, सुकृत, सुगम, सुभल, सुदूर। अध, आधे के अर्थ में आता है, जे अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। या अन, निषेध के अर्थ में आता है। अमूल, अपढ़, अजान, अथा। उन मतलब एक कम, 19, 29, 49, 59, 69 आदि। हीनता के भाव में आता है, जैसे अवगुण, अवघट, अवसर, अवढर। बुरा या हीन भावना में आता है। दुकाल, दुबला। निषेध, अभाव या विशेष के अर्थ में आता है। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था। बिन, निषेध के अर्थ में आता है। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा। भर, पूरा या ठीक के बारे में। भर पेट, भरसक, भरपूर। कु या क, बुराई के अर्थ में आता है। कुखेत, कुपात्र, कुकाठ इत्यादि। उसी तरह हिंदी में 13 उपसर्ग हैं। इन 13 उपसर्गों का अगर हम प्रयोग ठीक कर लें तो हमें भविष्य में उपसर्ग के प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा नहीं होगी। जैसे पहला उपसर्ग है अन, निषेध के अर्थ में। अनमोल, मूल शब्द है, इसमें अन उपसर्ग जोड़कर अनमोल होता है। अलग, अनजान। अध, आधे या के अर्थ में आता है। अध जला, अध खिला, अध पका, अध कच्चा, अध मरा। उन, एक कम, 19, 49, 59। भर, पूरा या ठीक। भर पेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। बुरा के अर्थ में। दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल, दुर्गम। अभाव के अर्थ में। निगोड़ा, निडर, निकम्मा। अभाव, अभाव के अर्थ में आता है। अछूता, अथा, अटल। क, बुरा या हीन भाव में आता है। पूत, कपूत, कचोट। और कु भी बुरा के अर्थ में आता है। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। हीन या निषेध के अर्थ में आता है। अवगुण, अवधर, अवसर। भर या भर, पूरा भरा हुआ। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार आदि के अर्थ में आता है। अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। पर, दूसरा या बाद के अर्थ में आता है। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिना या निषेध के अर्थ में आता है। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए या बिन जाने। इसी तरह उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग उर्दू और फारसी के शब्दों में ही प्रयोग में आते हैं। जैसे लाजवाब, ला मतलब बिना, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लापता। बद, बुरा के अर्थ में आता है। बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश। बिना, बेकार, बेअसर,
बेरहम, बेईमान, ये सब उर्दू के शब्द हैं। ईमान, रहम, अशर, इसमें उर्दू के ही उपसर्ग प्रयोग में लाए जाएंगे। कम, थोड़ा या हीन के अर्थ में आता है। कम सीन, कमजोर, कम ख्याल, कम दिमाग, कम जात। गैर, के बिना या निषेध के अर्थ में। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। सुख, चेष्टा के अर्थ में आता है। खुश, खुश श्रेष्ठता के अर्थ में आता है। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। ना, अभाव के अर्थ में आता है। नाराज, नालायक। अल, निश्चित के अर्थ में आता है। अलबत्ता, अलगजर आदि। बर, ऊपर, पर या बाहर के अर्थ में आता है। बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त आदि। बिल, मतलब के साथ। बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। हम, बराबर या समान के अर्थ में आते हैं। हम उम्र, हम दर्दी, हम सफ़र, हम पेशा आदि। दर, में के अर्थ में आते हैं। दरअसल, दर हकीकत, फिल या फी, में या प्रति के अर्थ में आता है। फिलहाल, फी आदमी। ब, और अनुसार। बनाम, बदौलत, बदस्तूर वगैरह। बा, रहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। सर, मुख्य के अर्थ में आता है। सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला, मतलब बिना के अर्थ में आता है। बिला वजह, बिला शक। हर, प्रत्येक के अर्थ में आता है। हर दिल, हर साल, हरकत, हर बार। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसमें हम जितने उपसर्ग व्यवहार करते हैं यह बोलचाल में या हमारी हिंदी में जो आ जाती है, जैसे सब या अधीन, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, वाइस, सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, प्रधान के अर्थ में आता है। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ये अंग्रेजी के ही शब्द जब हम प्रयोग करेंगे उसमें अंग्रेजी के ही उपसर्ग लगाएंगे। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। उसी तरह उपसर्ग में उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी आते हैं, जिसमें क्रमशः अधः, अंत, अ, चीर, पुनः, बहिर, शत, शत, पूरा, शम, शह, अन, अंतर आदि उपसर्ग आते हैं। क्रमशः इनके अर्थ भी उन्हीं के उपसर्ग के अर्थ के बराबर, जैसे न, बुरा, स, असल, वारिस, तिरस, पुरस, प्रादुर आदि। कभी कभी दो उपसर्ग एक साथ भी प्रयोग में आ जाते हैं, जैसे निराकरण, निर, आ, ये दोनों उपसर्ग हैं। इसमें करण मूल शब्द के साथ जुड़कर निराकरण बनता है। प्रत्युत्कार, प्रति जोड़ उप जोड़ कार। सुसंस्कृत, सु प्लस सम प्लस कृत, ये कृत मूल शब्द हैं। उसी अनाहार, अन प्लस आ प्लस हार। समाचार, सम प्लस आ प्लस चार। अनाशक्ति, असुरक्षित। समालोचना, सुसंगठित, अनियंत्रित। अत्याचार, अप्रत्यय। इसी तरह उपसर्ग हैं जो कि इन्हें हम अगर याद कर लें तो हमें इन्हें प्रयोग में लाने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आज उपसर्ग के विषय में कुछ अधिक जानकारी तो प्राप्त हुई होगी और खुशी होगी कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के प्रयोग और प्रश्नों के उत्तर देने में भूल नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।